नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं द जयपुर डायलॉग्स डाउन अंडर। बात करते हैं शाहरुख खान की, दी फेमस खान ब्रदर्स। अब वो एक एक करके घर वापसी कर रहे हैं। पहले आमिर खान ने घर वापसी कर ली, आपने देखा है उनका पूरा, हमने चलाया भी था, आपने देखी उनकी घर वापसी। और अब जो है हमारे श्री श्री शाहरुख खान साहब जो हैं वो पहले हज करके और सीधे चले गए वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी माता के दर्शन करके उन्होंने वहाँ पूरी तरह से शिरक किया, और शिरक करके और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस्लाम को तिलांजलि दे दी। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। भाई ये बॉलीवुड जो है ये चीज़ ही ऐसी ही कमीनी है, ये जो न करवाए वो कम है। इसमें लोग जो है वो अपनी इज्जत आबरू सब बेचने को तैयार हो जाते हैं, और मजहब तो कोई छोटी सी बात है, क्योंकि हमारे शाहरुख खान साहब तो वैसे भी आपको याद है ना, माई नेम इज खान, क्या तेवर थे। I have to say to him, my name is Khan and I'm not a terrorist. तो अब आ गए हैं कि माई नेम इज पठान। भाई ये खान, ये पठान, इसमें ऐसी क्या बात है, कौन सी सुप्रीमेसी है इसमें जो बार बार तेवर दिखाने की कोशिश करते हो। तुम्हारी जो कहानी है इस पठान की, वो तो रिवेंज टाइप की कहानी है, तो उस रिवेंज टाइप की कहानी में पठान को लाने की क्या जरूरत थी? Why? ये दिखाने के लिए भारतीयों को कि देखो हमारे पूर्वज पठान थे, हमने तुम्हारे ऊपर शासन किया है, हमने तुमको गुलाम बनाया है, यही तेवर दिखाना चाहते हो ना मियाँ पठान। और वैसे भी लोग कहते हैं कि ये शाहरुख खान फर्जी पठान है, ये खान वान कुछ है नहीं। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में जो कुफू का नियम है उसके अनुसार पूरी तरह से सोसाइटी जो है वो रेस और एलिटिज्म, जिसको अशराफवाद कहते हैं, उसके ऊपर डिवाइडेड है। और ये अपने आप को जो है अशराफ सुप्रीमेसी न केवल मुशरिकीन को दिखाते हैं, यानी हिंदुओं को दिखाते हैं, ये अपने जो और जो भाई लोग हैं, यानी कि जो पसमानदा लोग हैं, उनको भी यही दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि पसमानदा तो बिल्कुल जैसे ही देखते हैं कि साहब कि सैयद साहब आ गए, पठान साहब आ गए, तो सैयद और पठान के आगे सामने जो है वो बिल्कुल बिछ जाते हैं। और बिछ जाने का कारण है क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा इंडोक्ट्रिनेशन होता ही इसी तरीके से है। इसलिए पठान बता के, भाई आपने कभी सुनी कोई फिल्म किसी ने बनाई हो राजपूत? मैंने तो नहीं सुनी। कभी आपने सुनी क्षत्रिय? कभी सुनी आपने इस तरह की मूवी? कभी आपने सुनी वैश्यराज, धनवंतरी? नहीं सुनी होगी। ब्राह्मण? नहीं, ब्राह्मण तो गाली होती है। लेकिन पठान जो है, ओ साहब, हम पठान हैं, हमारी रगों में पठान का खून है। पठान का खून तुम्हारे रगों में क्या है? थे तो तुम्हारे जो सारे के सारे पठान वो भी पहले हिंदू ही थे ना। लेकिन वो जो डीएनए थ्योरी यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो आरएनए थ्योरी चलती है। जो माइंड वॉश हो जाता है, वो माइंड पूरी की पूरी तरह पूरी बॉडी को भी, पूरी सोच को भी, सबको करप्ट कर देता, पूरी सोसाइटी को करप्ट कर देता। तो उस करप्टेड सोसाइटी के अब तुम प्रोडक्ट हो गए हो और अपनी नक्शेबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद फिर रही सही कसर, जो तुमने गाना रिलीज किया पठान बाबू, उसने कार्यक्रम पूरा कर दिया। अब पठान तो हमारे रणवीर साहब भी कहते हैं कि वो पठान है, कहते हैं ओ आई एम द बिग बीफ गाय। भाई तुम क्या हो, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दे दो हमको, जिससे हम ये समझ जाएं कि तुम जो है वो वैष्णो देवी के भक्त हो, माता वैष्णो देवी के भक्त हो, या तुम हाजी हो, या तुम पठान हो, पुराने वाले पठान हो कि नए वाले पठान हो। और वो जो तुमने जो भी गाना रिलीज़ किया था बेशरम रंग वाला, उसका क्या मतलब है? वो बेशरम रंग में मैंने देखा भाई कि उसमें भगवा रंग आ गया, तो भगवा रंग क्या बेशरम रंग होता है? और तुम्हारा हरा रंग जी है जो इज्जतदार रंग होता है, बाकी सारे रंग बेशरम होते हैं। रंग भी बेशरम होते हैं क्या? कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनमें से कोई बेशरम होता है, कोई इज्जतदार होता है? ऐसा होता है क्या? ऊपर नीचे होता है कुछ। लेकिन ये जो पूरा का पूरा बॉलीवुड है ना, ये पूरा का पूरा बॉलीवुड है ही इतना रद्दी, इतना कमीना, इतना लीचड़, इतना थर्ड क्लास कि इस पे तो बॉलीवुड के जो टिपिकल लोग हैं तुम्हारे, ये खान ब्रदर्स तीनों बड़ऊ, सारे के सारे 60 साल के होने जा रहे हैं और दिखाते हैं अपनी बॉडी, पता नहीं क्या है, वो भी वीएफएक्स में दिखाते हैं। मुझे लग रहा है वो बॉडी भी वीएफएक्स
में बनाई हुई है, वो पूरी की पूरी विजुअल इफेक्ट की बॉडी दिखती है, साफ दिख रहा है। रिपलिंग मसल्स दिखा रहे हैं वहाँ पर, आपकी काहे की रिपलिंग मसल्स भाई, तुमसे तो हम मिले हुए, इतने छोटे से दिखते हो, यानी कि मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, मेरे बराबर तो तुम्हारी हाइट है, और उस पर जो है वो पता नहीं कौन से इफेक्ट दे दबा के और दिखाते हो अपने आप को लंबा, और वो पुरानी स्टाइल हकलू वाली, वो हकलू वाली स्टाइल अब तुम्हारी नहीं चली है, तो तुम अपने जो है डिम्पल्स दिखाते हो ज़बरदस्ती। तो भाई फर्जी पठान और फर्जी मुग़ल क्या दिखाना चाहते हो कि अहमद शाह अब्दाली के, दुर्रानियों के, जिन्होंने भारत में आकर लूटपाट की, जिन्होंने अफ़गान में भारतीय नारियों की मंडी लगाई, अफ़गानिस्तान में दुख्तर हिंदुस्तान 2 दिनार, वो वाली बात करना चाहते हो, या जिसने जो है, जिन पठानों ने पूरी की पूरी पर्वतमाला का नाम हिंदू कुश, यानी हिंदुओं की मौत या हिंदुओं का संहार, उसके नाम पे हिंदू कुश रख दिया, उसकी थाती लेकर आप यहाँ हमें दिखाना चाहते हो कि आप हमसे बहुत सुपीरियर हो। तो ऐसा है शाहरुख खान, तुम्हारी कहानी भी लोगों को पता चल गई इस पठान फिल्म की, और तुम्हारे ने जो तुमने ट्रेलर निकाल दिया इस गाने का, ये भी पता चल गया। अब एक बात जान लो कि ये जो फिल्म है तुम्हारी पठान नाम की, इस पे जितना कम खर्चा करना उतना कर लेना, क्योंकि ये रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप हो गई है। बायकॉट करने के जो लोग ट्रेंड चलाने वाले थे, उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, तुमने कार्यक्रम पहले ही पूरा कर दिया। देखो, ब्रह्मास्त्र के लिए बायकॉट की कॉल देनी पड़ी, लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लाल सिंह चड्ढा के लिए बायकॉट की कॉल देनी पड़ी, लोगों को बहुत समझाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन तुमने पठान अपना नाम रख के सबसे पहले तो बात है, आजकल के ज़माने में, आजकल के भारत में पठान नाम से तुम सोच रहे हो कि लोग मूवी देखने आ जाएंगे और पठानों के प्रति बहुत ज़्यादा कोई उनको मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो हम बता देते हैं, जो बड़े बड़े पठान जिनकी नाम लेते हैं आप, वो कौन कौन से पठान थे। वो मोहम्मद गौरी, वो पठान था। मोहम्मद गौरी के बाद में वो जो बाबर, यानी जो मुग़ल है, वैसे तो मंगोल थे, लेकिन आए इन पठानों के ज़रिए ही थे, यहाँ पर पठानों के कंधों पे चढ़ के आए थे। तो पठानों ने उनको सहयोग किया, उनको मुग़लों को यहाँ पर राज करने में, भारत को ग़ुलाम बनाने में, अपनी एक औपनिवेशिक सत्ता यहाँ स्थापित करने में। और फिर वो अहमद शाह अब्दाली, वो दुर्रानी, जिसने आधे कश्मीर से, आधे से ज़्यादा कश्मीर का तो इस्लामीकरण उस दुर्रानी ने किया। पूरी की पूरी जो दुर्रानी संपदा थी, जिसने हरि मंदिर को नष्ट किया। ये आजकल के खालिस्तानी जो है इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले हरि मंदिर को नष्ट करने वाले ये पठान ही थे। यानी अहमद शाह अब्दाली का वो सिपह सलार था, अदीना बेग वो था। तो ये जो पूरे आप अत्याचार देख रहे हो, और जिसके ऊपर पाकिस्तान बड़ा फ़ख्र करता है कि पाकिस्तान की जहाँ टेरिटरी है वहाँ पर पठानों ने हमले करके और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मंडियाँ लगाई महिलाओं की। ये सब काम करने वालों को ऊपर वो बहुत फ़ख्र करते हैं, उनके ऊपर बड़ा उनको नाज है कि साहब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ। हमें तो नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं है। हम तो इस इतिहास को अपने ऊपर एक कलंक, एक श्राप मानते हैं। इसलिए जब तुम पठान के नाम के मूवी चलाओगे तो तुम हमको उसी कलंक, उसी श्राप की याद दिलाते हुए दिखते हो, और उसके बाद तुम उम्मीद करते हो कि ये फिल्म चलेगी। ये फिल्म एक बार फिर से आपको याद दिला दें पठान साहब कि ये ख़त्म हो चुकी है मूवी। इसमें आप और कुछ लाओ या ना लाओ, इसमें आप चाहे देशभक्ति का जज्बा, किसी देशभक्त, भारत का देशभक्त पठान, इस तरह का कुछ बता के चला देना, कुछ भी करना, नाम पठान है ना, ख़त्म हो जाएगी। अभी भी बचना चाहते हो थोड़ा बहुत, राजपूत कर लो नाम, लेकिन वैसे भी तुम्हारी जो हरकतें हैं, माय नेम इज़ खान करके, और उसके बाद खाली, अब तो 9 साल तो हो गए, 9 साल से चेन्नई एक्सप्रेस के बाद से एक भी तो तुम्हारी फिल्म हिट हुई है नहीं। और ये जो है, इसमें तुम इस प्रकार का काम जरूर कर लेना, जिससे कि तुम्हारे अब यहाँ से तुम्हारी जो मन्नत वन्नत है, वो जो बंगला है, वो बिका जाए,
और उसके बाद उससे तुम खरीद लो जाके, दुबई उबई रहो जाके। अब भारत में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, फिल्म करियर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। अब पूरी तरह से टाटा बाय बाय कर लेते हैं, और टाटा बाय बाय करने के साथ साथ फिर आपके जो और बाकी जो काम है उनको भी वाइंड अप कर लेते हैं। आपकी जो रेड चिलीज़ प्रोडक्शन है, उस रेड चिलीज़ प्रोडक्शन में जो भी लायबिलिटी है वो भी निकालते चलो। लोगों से कह देते हैं भाई अपनी उधारी चुकवा लो इससे, क्योंकि ये जो है हकला, अब इसका कोई काम होने वाला नहीं है, काम उसका तमाम हो चुका है। तो भाई हकलू महाशय, ये पठान तुम्हारी फिर से याद दिला दूं, फ्लॉप हो चुकी है रिलीज होने से पहले। और जय श्री राम, जय माता वैष्णो देवी, जय हनुमान, ये नारे लगाओ जोर जोर से। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो दुष्टताएं हैं पुराने ज़माने की, उन दुष्टताओं को नकार के कोई भी देवता तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की प्रसन्नता का कोई आशीर्वाद देंगे। तुम मजे करो, ठीक है जी। जय श्री राम।